क्या उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव तय समय से पहले होने वाले हैं? क्या 2027 का चुनाव अब 2026 में ही कराया जा सकता है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है? और क्या इसी वजह से समाजवादी पार्टी ने भी चुपचाप 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार लगभग तय कर दिए हैं? अगर मैं आपसे कहूं कि यूपी में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी आधिकारिक घोषणा तो नहीं हुई है, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों की गतिविधियां बता रही हैं, राजनीतिक दल कितने बड़े चुनावी सरप्राइज के लिए भी तैयार है। क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि पिछले कुछ दिनों में कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जिन्हें लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में दरअसल हलचल मचा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग। आज हम बात करेंगे उस सवाल की जो इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति का सबसे बड़ा सवाल है। क्या उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव तय समय से पहले होने जा रहे हैं? दोस्तों, उत्तर प्रदेश सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये भारत की राजनीति का पावर सेंटर है। दिल्ली की सत्ता का रास्ता अक्सर उत्तर प्रदेश से ही होकर के जाता है। 80 लोकसभा सीटें, 403 विधानसभा की सीटें, 24 करोड़ से ज्यादा आबादी और करोड़ों वोट। ऐसे में राज्य में अगर चुनाव तय समय से पहले होना है तो उसकी तैयारियां भी पहले शुरू हो जानी चाहिए। सिर्फ एक राजनीतिक खबर ये नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय खबर भी बन गई और इस वक्त यूपी में बिल्कुल सटीक तौर पर यही है। बीजेपी पूरी तरीके से एक्टिव मोड में दिख रही है। योगी आदित्यनाथ लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं, मंत्रियों के प्रभार बदले जा रहे हैं, विकास योजनाओं की समीक्षा तेज हो गई है और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी इलेक्शन मोड में दिखाई दे रही है। सूत्रों का दावा है कि लगभग 100 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवार तय कर दिए। सवाल है, क्या दोनों दल कुछ ऐसा जानते हैं जो अभी तक जनता को नहीं पता है? बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने यूपी सरकार के 60 प्रभारी मंत्रियों के जिलों में पूरी तरीके से फेरबदल कर दी। पहली नजर में एक प्रशासनिक फैसला लगता है, लेकिन राजनीतिक दृष्टि से अगर देखें तो कोई भी बड़ा फैसला प्रशासनिक नहीं होता, उसके पीछे राजनीतिक संदेश जरूर छिपा होता है। और यही वजह है कि इस बार फेरबदल के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बीजेपी उत्तर प्रदेश में अभी से चुनावी तैयारियों में जुट गई है? क्या संगठन को पहले से अलर्ट किया जा रहा है? क्या सरकार को लगता है चुनाव तय समय से पहले हो रहा है, लिहाजा तमाम सारी बड़ी बड़ी योजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास ये भी तय समय से पहले? अब यहाँ एक बड़ा सवाल है कि आखिर प्रभारी मंत्री करते क्या? दरअसल किसी जिले के प्रभारी मंत्री सरकार के लिए सबसे बड़ा पॉलिटिकल फेस होते हैं, प्रशासनिक फेस। वो जिलों में जाकर अधिकारियों के साथ बात करते हैं, सरकारी योजनाओं की समीक्षा करते हैं, साथ साथ पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करते हैं, पार्टी के स्थानीय नेताओं के बीच तालमेल बिठाते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, चुनाव के समय संगठन को सक्रिय रखने का काम करते हैं। यानी चुनाव के लिहाज से प्रभारी मंत्री जिले का सबसे बड़ा पॉलिटिकल मैनेजर हो जाता है। और यही भूमिका बदलते हुए मुख्यमंत्री ने एक साथ 60 मंत्रियों के प्रभार जो है वो बदल दिए हैं और इसलिए अब राजनीतिक सवाल उठना इस पर लाजमी। अगर आप पिछले कुछ महीनों की गतिविधियां देखें तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। योगी आदित्यनाथ लगातार इस भीषण गर्मी में भी जिलों के दौरे कर, लगातार विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, लगातार लोकार्पण और एक के बाद एक उनकी जनसभा, समीक्षा बैठकें भी साथ में हुई। लगता है मानो पूरा प्रशासन मिशन मोड में काम कर रहा। राजनीतिक विश्लेषकों की राय देखें, उनका कहना है कि विकास कोई एजेंडा नहीं, ये चुनाव की तैयारी का हिस्सा भी हो सकता है, क्योंकि हर चुनाव से पहले सरकारें अपनी उपलब्धियों को तेजी से जनता तक पहुंचाने का काम करती हैं और इसके लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग तो सत्ता दल करता ही है, वही बीजेपी भी कर रही है। इस फेरबदल में कई बड़े चेहरों को अहम जिले थे। अब बेबी रानी मौर्य को देखिए। बेबी रानी मौर्य एक दलित चेहरा है, आगरा से आती हैं और इटावा और हाथरस की जिम्मेदारी उनको दी गई है, जहां दलित बड़ी संख्या। लक्ष्मी नारायण चौधरी जाट हैं, उनको अलीगढ़ और फिरोजाबाद की जिम्मेदारी दी गई है। जयवीर सिंह को झांसी और फर्रुखाबाद की जिम्मेदारी, धर्मपाल सिंह को गाजियाबाद और रामपुर की, नंदगोपाल नंदी को मिर्जापुर और चित्रकूट की, अनिल राजभर को आजमगढ़ और सिद्धार्थनगर की और राकेश सचान को रायबरेली और कन्नौज। ध्यान देने वाली बात यह है कि इनमें से कई जिले राजनीतिक और जातीय समीकरणों के लिहाज से बेहद संवेदनशील हैं, इसलिए इसमें जातीय समीकरणों वाले नेताओं को फिट करने की कोशिश की गई। यानी सिर्फ यह प्रशासनिक फैसला तो नहीं लगता, राजनीतिक गणित भी यहाँ काम कर रहा है, सामाजिक समीकरण भी यहाँ काम कर रहे हैं। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि आखिर लोग नवंबर-दिसंबर 2026 में चुनाव होने की बात क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है जनगणना। भारत में अगली जनगणना के आंकड़े फरवरी 2027 के आसपास
लगता है कि उसकी जनगणना शुरू हो जाएगी तो आंकड़े भी जल्दी। जनगणना के लिए लाखों सरकारी कर्मचारियों की जरूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ विधानसभा चुनाव में भी भारी संख्या में कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी। ऐसे में चुनाव या तो टाले जाएं, आगे बढ़ाए जाएं या पहले किए जाएं। इसमें पहले करने की संभावना को ज्यादा बल मिलता है। ऐसे में दोनों बड़े काम एक साथ करना आसान नहीं। यही वजह है कि राजनीतिक हलकों में इस बात की चर्चा है कि चुनाव आयोग जनगणना से पहले चुनाव की प्रक्रिया को पूरा करा सके। अब सवाल यह है कि क्या कानूनी रूप से संभव है? तो जी हाँ, बिल्कुल संभव है। चुनाव आयोग विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से लगभग 6 महीने पहले कभी भी चुनाव कर सकता है। इसके लिए किसी विशेष संवैधानिक संशोधन या अनुमति की उसको जरूरत नहीं है। यानी अगर वो चुनाव आयोग चाहे तो नवंबर या दिसंबर 26 में ही चुनाव करा सकता है। इसलिए इस बात की संभावना को बार बार बल मिल रहा है। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से इसको लेकर भी कोई बड़ा संकेत नहीं दिया गया, लेकिन राजनीतिक दल हमेशा संभावनाओं के आधार पर तैयारी करते हैं। जरा समाजवादी पार्टी की तैयारी की तरफ भी नजर डाली। सूत्रों का दावा है कि समाजवादी पार्टी ने लगभग 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार तय कर लिए। उन्होंने उन उम्मीदवारों को अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय होने का निर्देश भी दे दिया गया। अब अगर ये जानकारी सही है तो एक सामान्य राजनीतिक गतिविधि तो ये नहीं है। चुनाव कब होने हैं, उम्मीदवारों की घोषणा कब से शुरू हो गई, और अब तो कहा जा रहा है कि अगले 15 दिनों में हो सकता है समाजवादी पार्टी बाकी सीटों पर भी अपने उम्मीदवार घोषित करे। दरअसल आमतौर पर चुनाव घोषित करने से पहले इतनी बड़ी संख्या में उम्मीदवार कोई पॉलिटिकल पार्टी स्ट्रेटजी के लिहाज से तय नहीं करती। पर अगर तैयारी पहले से हो तो, या चुनाव पहले होने की संभावना हो तो, दरअसल समाजवादी पार्टी के सूत्रों के मुताबिक जसवंत नगर से शिवपाल सिंह यादव, करहल से तेज प्रताप यादव, कानपुर की सीसा मऊ से नसीम सोलंकी और कैराना से नाहिद हसन को उम्मीदवार बनाया। संभल से इकबाल महमूद, कांट से कमाल अख्तर, अतरौली से हाजी खान और मिर्जापुर से कैलाश नाथ चौरसिया समेत कई सारे उम्मीदवारों के नाम पार्टी ने लगभग तय कर। इसमें आपको पता है सहारनपुर नगर से उम्मीदवार का नाम अभी तय नहीं हो पाया, लेकिन सहारनपुर देहात से आशू मलिक का नाम। इसी तरीके से दूसरी अन्य सीटों की बात कर लें, बेहट से जिस तरीके से नाम की बात हो रही है, बार बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कॉन्फ्लिक्ट की बात कही, पर वहां भी सिटिंग एमएलए को टिकट पार्टी ने अपनी तरफ से उमर अली को टिकट देने का फैसला किया। ऐसे तमाम सारे हैं, ज्यादातर विधायक हैं वर्तमान में करीब करीब 106 के आसपास विधायक समाजवादी पार्टी के हैं। ज्यादातर को ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है कि वो अपनी चुनाव की तैयारी शुरू करें, टिकट उन्हीं को मिलेगा, चुनाव उन्हीं को लड़ना। हालांकि कुछ को नहीं भी कहा गया, पर चूंकि नेतृत्व ने कह दिया कि तैयारी शुरू करनी है समीकरणों के लिहाज से, लिहाजा अब इसको आप एक तरीके से अनौपचारिक तौर पर पहली सूची ही मान लीजिए। पार्टी को लगता है कि बीजेपी को कड़ी चुनौती तभी दी जा सकती है जब तैयारी पहले से। लेकिन विधानसभा चुनाव अलग होते हैं। यहां उम्मीदवार की लोकप्रियता, बूथ मैनेजमेंट, जाति समीकरण, स्थानीय नेटवर्क महत्वपूर्ण है। इसलिए अखिलेश यादव संगठन को पहले से सक्रिय कर रहे हैं। यही सबसे बड़ा सवाल है कि अगर चुनाव जल्दी होते हैं तो इसका फायदा किसको होगा, बीजेपी को होगा या समाजवादी पार्टी को होगा। बीजेपी सत्ता में है, उसके पास प्रशासनिक अनुभव, संसाधन, सरकारी मशीनरी। वही समाजवादी पार्टी 2024 की सफलता के बाद से उसका काडर उत्साहित। अगर माहौल बीजेपी के पक्ष में हुआ तो जल्द चुनाव बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है, और अगर एंटी इनकम्बेंसी बढ़ी तो विपक्ष को मौका मिल सकता है। फिलहाल सच यही है कि चुनाव आयोग ने कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया है, लेकिन बीजेपी और समाजवादी पार्टी की गतिविधियां बता रही हैं कि दोनों दल किसी भी स्थिति में चुनाव लड़ने को तैयार है। इसलिए चुनाव चाहे पहले हो या बाद में हो, उनकी राजनीतिक तैयारी मुकम्मल होती है। योगी आदित्यनाथ के मंत्रियों का फेरबदल, जिलों की मॉनिटरिंग, समाजवादी पार्टी के 100 से अधिक संभावित सीटों पर उम्मीदवार घोषित करना, जनगणना का गणित, और इन सब से मिलकर यूपी की राजनीति दरअसल एक बड़े सवाल में खड़ी है। क्या 2027 का चुनाव 2026 में होने वाला है? क्या यूपी में चुनावी बिगुल उम्मीद से पहले बच जाएगा और फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक तैयारी है? इसका जवाब आने वाले महीनों में। लेकिन आप क्या सोचते हैं, आपका क्या मानना है? दरअसल क्या उत्तर प्रदेश चुनाव पहले होंगे? क्या बीजेपी को अंदर खाने कुछ बड़ा संकेत मिल गया है जिसके नाते राजनीतिक तैयारी हो रही है? मंत्रिमंडल विस्तार, संगठन की तैयारी, टीम घोषित हो रही है, तमाम सारे आयोग और तमाम सारी जगहों पर जो है वो उनके अध्यक्ष और मेंबर्स तय किए जा रहे हैं। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति लगभग पूरी कर ली गई है। बूथ लेवल पर प्रबंधन चल रहा है, रैलियां शुरू हो गई, मुख्यमंत्री पूरब से लेकर पश्चिम तक रैलियां कर रहे हैं। ये तमाम सारी तैयारी हो रही है। और जो समाजवादी पार्टी की तरफ से भी अखिलेश यादव लगभग सभी जिलों के कार्यकर्ताओं से मिल चुके हैं। कई सारे जिलों में जहां संगठन नहीं था, उस संगठन को भी उन्होंने तैयार किया।
कई सारे नए उम्मीदवारों को नए जातिगत समीकरणों के आधार पर उनसे भी संवाद हो गया। और ये कहा जा रहा है कि जून के दूसरे सप्ताह से उन्होंने जिलेवार कई सारे, खासतौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों के जिला अध्यक्षों को, वहां की पूरी टीम को, वहां के सीनियर नेताओं को एक एक करके तारीख भी आवंटित कर दी है कि फलाना तारीख को आपको आना है, अगली तारीख को आपको आना है, ताकि ज्यादातर उम्मीदवारों को तय किया सके, उम्मीदवारों का एक पैनल अपने साथ किया सके। और साथ साथ चुनावी सर्वे की प्रक्रिया भी आगे चल रही है। उस सर्वे के फीडबैक और जो राजनीतिक फीडबैक कार्यकर्ताओं से मिलेगा, पदाधिकारियों से मिलेगा, इसके आधार पर दरअसल आखिरी सूची तैयार करने का मन है। क्योंकि अखिलेश यादव को भी लगता है कि जो 2024 में उनके उम्मीदवारों के चयन को लेकर के जो परिणाम आया, उसकी तारीफ हुई, हुआ बेहतर सोशल इंजीनियरिंग थी, वो उसको विधानसभा चुनाव में भी उतार पाए, उन समीकरणों का लाभ ले पाए राजनीतिक तौर पर। और खास तौर पर जो उम्मीदवार घोषित हुए या घोषित हों, या उनके जो सिटिंग एमएलए हैं या जो एमपीज हैं, उनके राजनीतिक प्रभाव वाले इलाकों में उनको मौका दिया जाए, इस तरह की कोशिश चल रही है समाजवादी पार्टी के अंदर। और बीजेपी के अंदर तो आपको पता है एक पूरा स्ट्रक्चर काम करता है, सर्वे, काडर, बूथ मैनेजमेंट, मंडल स्तर से लेकर के पन्ना प्रमुख तक कई सारे स्तर पर टीम काम करती है। और वो फीडबैक प्रोसेस वहां पहले से ही शुरू हो चुका है। बीजेपी बंगाल, असम जैसे चुनाव जीतने के बाद यूपी में मजबूत इरादों के साथ आ रही है, तो समाजवादी पार्टी 2024 के जीत के मनोबल पर आगे की लड़ाई मुकम्मल करने की कोशिश करेगी। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा, हमें जरूर बताइएगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।